ठीक है। देखिए लास्ट क्लास जो हम लोग ने देखा मोक्ष के विषय में देख लिया था। मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष जो है किस प्रकार के दुख क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसके बाद अब जो है फिर हमने देखा है कि प्रमाणिकवादी क्या होता है, अलग अलग दर्शन जो है किस प्रमाणी को क्या मानता है, ये आप याद कर लीजिएगा। एक तो पंचख्याति, एक जो है ये इसमें प्रमाणिकवाद के जो है कौन सा दर्शन मानते हैं, इसे आप कंठस्थ कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया। ठीक, उसके बाद जो तीसरा आता है संशय। ये थर्ड नंबर का संशय क्या है बच्चा, अभी क्या डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, कौन बताएंगे? हाँ बच्चा लोग। संशय जनरल नॉलेज के सर, मतलब डाउट। संशय क्या है, पदार्थ सर है। कोई एक सर जो वो एक विषय में विरुद्ध बहुत मत आ जाए तो हाँ, उसमें उसको हम लोग संशय कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, और ये संशय क्या है, 16 पदार्थों में से जो तीसरा है। ठीक है, हाँ, प्रमाण प्रमेय संशय। ठीक है, थर्ड नंबर का जो है पदार्थ है। इसका डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ा है, लगभग सेम ही है डेफिनेशन, तर्क संग्रह में भी देखोगे तो वही है, हल्का हल्का विशिष्ट शब्द वहां पे ऐड कर दिया गया है, तो भावार्थ वही है। ठीक है, बस यहाँ पे तर्क संग्रह का तर्क भाषाकार ने क्या किया, उन्होंने तर्क संग्रह में तो सिर्फ डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल दे दिया गया जस्ट, लेकिन तर्क भाषा में क्या है कि संशय के भी अलग से 3 भेद किए गए। ये विशेष बातें जो है तर्क भाषा में है। और तर्क भाषा में जो डेफिनेशन है, हाँ मोनिका पढ़ना इसको। पढ़ो संशय का डेफिनेशन। तो एकस्मिन् धर्मणि विरुद्धा नानार्था अमर्षः संशयः हाँ सा च त्रिविधा। वेरी गुड। हाँ बस बस वो तो यानी सिंपल सी बात है कि एक ही धर्म में जो है अनेक प्रकार के जो है धर्म उत्पन्न हो जाता है, और वो भी विरुद्ध विपरीत जो है अर्थ का जो है आपको ज्ञान कराने लगे तो वो संशय कहलाता है। और तर्क भाषा में जो संशय 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आपको संशय कब होता है कि जो चीज वो है वो वस्तु उस रूप में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि जो भी वस्तु विशेष का जो गुण है, जो विशेषता है, उसका जो है दर्शन का लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो संशय 3 प्रकार के वर्णन किया गया है कि एक समान धर्म दर्शनजः, दूसरा विप्रतिपत्तिजः, तीसरा असाधारण धर्म। ठीक है, ये जो क्रम से यहाँ पे विशेष अदर्शने सती, यहाँ पे ध्यान रखें विशेष अदर्शन, विशेष का जब दर्शन नहीं होता अर्थात जो वस्तु जैसी है उसकी विशेषता जो है उस रूप में ग्रहण नहीं हो पा रही है, तो वहां पे क्या विशेषता का जो है लोप हो जा रहा है। इस आधार पे 3 प्रकार के जो है संशय हमें जो है दिखाई देता है। समान धर्म दर्शन, जब 2 समान वस्तुओं में, ठीक है, किसी एक वस्तु को देखकर जो है उसी के समान किसी दूसरे वस्तु का आभास होने लगे, अच्छा ये स्थाणु है या पुरुष है, यानी जो खंबा है जो स्तंभ है, उसे देखकर जो है उसी के समान किसी दूसरी आकृति का या किसी दूसरे वस्तु का जब ज्ञान होने लगे, जो संशय बनना लगता है, तो क्या कहलाता है, समान धर्म दर्शन, यानी समान धर्म से उत्पन्न होने वाला, इन दो से अधिक वस्तुओं के मध्य में जो समान विशेषता है, जैसे स्थाणु और पुरुष है, दोनों में लंबाई होती है। ठीक है, तो कुछ समान धर्म में कुछ समान विशेषता को देखकर जो वहां पे संशय उत्पन्न होता है, वो कौन सा संशय कहलाता है, विशेष अदर्शन सती समान धर्म दर्शनजः नामक संशय होता है। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। क्लियर है बच्चा, स्थानुवाह पुरुषोवाह। ओके, समस्या यहाँ पे। हाँ, दूसरा है कि जब विशेष अदर्शन सती विप्रतिपत्तिजः, क्या होता है कि ये विप्रतिपत्तिजः कब संशय के रूप में बनता है कि जब तो लोग, ठीक है, किसी एक टॉपिक पे अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, कोई कहता है कि शब्द नित्य है, यानी वैयाकरण जितने भी हैं वैयाकरणों का मत है कि शब्द नित्य है, लेकिन अन्य जो है दर्शनवादी जो है वो शब्द को क्या मानते हैं, अनित्य मानते हैं। न्यायिक जो है शब्द को अनित्य मानते हैं। तो जहाँ पे इस प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने लगे कि अब इसे माना जाए कि शब्द को नित्य माना जाए या शब्द को अनित्य माना जाए, इस प्रकार के मध्य में इस प्रकार का संशय जब उत्पन्न होता है, वो कहलाता है विशेषा दर्शने सती विप्रतिपत्तिजा। विप्रतिपत्तिजा का मतलब है कि किसी भी एक मत पे जब
दो लोग या दो या से अधिक लोगों का अलग अलग मत होने लगे, कोई एक मत पे जो है निर्भर ना हो, सबका अपना अपना मत हो जाए, तो और कोई थर्ड पर्सन ये संशय करने लगे कि पता नहीं ये कौन सा मत सही है, कौन सा मत गलत है किसी एक टॉपिक पे। जैसे यहाँ पे शब्द के विषय में, या फिर आप लोग अपने निजी जीवन में बहुत सारे विरोधाभास सुनते होंगे, किसी एक टॉपिक को लेकर लोगों का अलग अलग विचार होता है ना। लेकिन उसमें क्या होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा टॉपिक या किसका फॉलो करे, किसका माने। इस प्रकार के जो है कि दो मतों के मध्य में जो है जब संशय उत्पन्न होता है, किसे सही कहा जाए किसे गलत कहा जाए, वो कैसा संशय है, विप्रतिपत्ति जो है। क्लियर बच्चा? पूरा दोनों जो शब्द इसमें दिखाई दे रहा है पूरा याद रखना कि 3 प्रकार के जो है संशय कौन सा होता है। क्लियर है? यहाँ तो कोई समस्या आप लोग को? आगे बढ़े? अब बच्चा लोग बोलो। हाँ हाँ सर। उसके बाद आता है तीसरा है असाधारण धर्म विशेषा दर्शन सती। जब असाधारण धर्म, तो बताइए असाधारण धर्म क्या होता है? किसको कहते हैं असाधारण धर्म, किसको कहते हैं? सर लक्षण को कहते हैं, लक्षण की परिभाषा ना असाधारण धर्म। हाँ वेरी गुड, ठीक है। यानी जब किसी व्यक्ति विशेष को कोई लक्षण ज्ञात न हो, किसी का डेफिनेशन पता न हो, तो आप उसके बारे में बता ही नहीं सकते कि वो नित्य है या अनित्य है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि पृथ्वी जो है गंधवती है, नित्य अनित्य रूपी जो पृथ्वी है गंधवती है। ठीक है, तो उसमें जो गंधत्व है वो नित्य रूप से रहता है पृथ्वी में, यानी जो परमाणु फॉर्म है। आप बताइए आप लोग को नित्य अनित्य रूप से किस प्रकार से पृथ्वी का विभाजन किया गया। तो यहाँ पे कह रहे कि किसी व्यक्ति विशेष को यदि किसी भी वस्तु का जो है असाधारण धर्म के बारे में जब या उसके लक्षण के बारे में ज्ञात नहीं होगा, तो वो व्यक्ति कभी भी नहीं बता सकता है कि वो वस्तु नित्य होगी या अनित्य होगी। एग्जाम्पल में वही जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि नित्य अनित्यत्वाच्च, यानी जो भू जो है या पृथ्वी जो है वो गंधवती होगी या नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति विशेष को उसके नित्य और अनित्य संबंधी गुणों का वर्णन या गुणों का जो है उसके विषय में पता नहीं होगा, तो कभी भी उसके असाधारण क्या होगा, उसका लक्षण क्या होगा, उसके विषय में नहीं बता पाएगा। तो इस प्रकार का, यानी जब किसी व्यक्ति विशेष को असाधारण धर्म का ज्ञान नहीं होगा, तो व्यक्ति विशेष कभी भी उस वस्तु के बारे में नहीं बता पाएगा वो नित्य है या अनित्य है। इस प्रकार का जो है संशय बना रहता है। तो 3 प्रकार का जो है संशय, इसमें क्या आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, एक तो डेफिनेशन, ठीक है, तर्क संग्रह में क्या है डेफिनेशन, तर्क भाषा में क्या है डेफिनेशन, वो ध्यान रखना। दूसरी बात कि तर्क भाषा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संशय के भी 3 भेद बताए गए। तर्क संग्रह में ऐसी बातें नहीं है, तर्क संग्रह में जस्ट एक डेफिनेशन और एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है बच्चा, यथार्थ अनुभव के जो 3 भाग करते हैं। सर आवाज कट रही है आपकी। मेरी आवाज कट रही क्या सबको? नहीं भैया, क्लियर आ रही है, एक बार भी नहीं कटी। नहीं था, साउंड क्लियर है। आज तो सही आनी चाहिए प्रभात, थोड़ा सा एक बार देखना, फिर से रिज्वाइन करना। ठीक है, तो ध्यान रखना। जी को दिक्कत हो रही है, सबको आ रही है। मुझे लगता है आज तो सही, आज तो मैंने प्रैक्टिस करी अभी कुछ देर पहले भी कि इससे सही काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, ये किसी साउंड क्लियर है ना, प्रभात एक बार देखना, फिर से ज्वाइन करना आप लोग। ठीक है बच्चा? ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ग्रंथों में किस प्रकार से वर्णन है, एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, और तर्क भाषा में विशेष क्या है संशय के बारे में। ओके बच्चा, तो ये बताओ कि तर्क संग्रह में संशय किसका पार्ट था या तर्क भाषा में किसका पार्ट था संशय? हाँ बच्चा, बुद्धि में आता था ना, फिर उसमें जो आता है, हाँ, बुद्धि के अयथार्थ अनुभव का। वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो ये जो है 16 पदार्थों में से 3 पदार्थ हम लोगों ने पूरा कर लिया, प्रमाण कर लिया, प्रमेय कर लिया, संशय कर लिया। चौथा आता प्रयोजन। आप लोग बताओ, आप लोग यहाँ पे किस प्रयोजन से आए हो, बताओ। हाँ, JRF के लिए अपने अपने जो है प्रयोजन है, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको, वो क्या है, प्रयोजन है आप सभी का। तो सेम चीज यहाँ पे जो है तर्क भाषाकार जो है प्रयोजन को भी एक पदार्थ के रूप में मानते हैं। इसका डेफिनेशन हाँ बोलो प्रभात, बोलो 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 सर। हाँ प्रभात, हाँ आगे बोलो प्रभात। प्रभात आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, मुझे क्लियर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सिर्फ प्रभात को दिक्कत हो रही है या किसी और को भी, यानी सिंगल
कोई भी? मुझे तो ठीक आ रही है आवाज। तो प्रभात, आज आपको सर आज आपका साउंड बहुत क्लियर आ रहा है। अच्छा संगीता को, सर को, ओके प्रभात जी आपकी वॉइस। प्रभात आपकी तरफ से जो है ना आज नेटवर्क इशू है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। अगर थोड़ा सा नेटवर्क क्षेत्र में आप एक बार देखिए या फिर रिज्वाइन करके देखिए प्रभात, आपको आवाज सही आएगी आज, ठीक है। अगर नहीं भी प्रॉब्लम आ रही है ज्यादा तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो है, सर देख मैंने लेना। हाँ हाँ सॉरी देख लेना, कोई बात मैं नहीं। ठीक आ रही है आपके पास। सर मैंने ना इसलिए मैसेज किया क्योंकि कई बार ना जब आप बोलते हो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है तो आपकी वॉइस हमें नहीं आती, तो मैसेज नहीं मिल पाता कि आप अच्छा क्या कह रहे हो, कोई बात इसलिए मैंने टाइप कर दिया सर, सॉरी। नहीं। पहले आप कह रहे हो हाँ, शायद कामनी कुछ कहना चाह रही है। पहले आप कहीं गए हुए थे, क्लासेस से नहीं आ रही थी आप, अगर हाँ ओके सर वो ज्वाइन नहीं हो रहा था ना, मतलब ओके बीच में इसीलिए बोला था। ठीक ठीक, चलो कोई नहीं। प्रभात फिर से ज्वाइन करना, नेटवर्क क्षेत्र में देखना एक बार, ठीक है। नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो वीडियोस देख लेना, तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। आपका कैमरा भी काम नहीं कर रहा है। कैमरा, अरे आज तो कैमरा में सब चीज ऑन है, मैं दिख रहा हूँ आप लोग को। जी सर हाँ तो पक्का प्रभात फिर आपके तरफ से प्रॉब्लम है कि मैं तो हमेशा ऑन करके ही पढ़ाता हूँ बच्चा। कैमरा ऑन सामने दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है इसमें कि मैं सामने हूँ, ठीक है। प्रभात जी लेफ्ट होके फिर एक बार ज्वाइन कीजिए आप, मुझे लगता है कि आपका हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है ऑनलाइन क्लासेस में, इस तरह की चीजें आती हैं। एक बार फिर से ज्वाइन करोगे प्रभात तो आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी देखा कि कुछ वीडियोज में आवाज जो है सही से आ नहीं रही है, ऐसे लगता है कि इको हो रही है, ऐसा लगता है दो बार, ठीक है। तो फिर मैंने इससे ट्राई किया तो इसमें सही आवाजें रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। ये संशय क्लियर है आप लोग को, कोई डाउट यहाँ तक? चलो बच्चा आगे देखो, संशय के बाद प्रयोजन। प्रयोजन क्या होता है? स्क्रीन शो नहीं हो रही है अभी, वो हाँ हट गई है screen। अभी मैंने हटाया, अब दिखेगा। हाँ बच्चा देखो, संशय के बाद हमने हम लोगों का जो है चौथा जो पदार्थ है प्रयोजन, ठीक है। प्रयोजन क्या होता है कि किसी न किसी उद्देश्य को लेकर आप कोई कार्य विशेष करते हैं, ठीक है। तो दर्शन में क्या है कि सुख की प्राप्ति के लिए और दुख को दूर करने के लिए जो भी आप जिस कार्य विशेष में प्रवृत्ति अपने आप को लगाते हैं वो एक प्रकार का क्या हो गया, प्रयोजन हो गया। जैसे आप जेआरएफ का प्रयोजन है आप सभी के पास, तो जेआरएफ के लिए आप अपने आप को क्या मेहनत के लिए प्रेरित करोगे, ठीक है, वो क्या हो गया, प्रयोजन हो गया। प्रयोजन को सिद्ध करने से क्या होगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी, दुख की जो है नाश होगा। और प्रत्येक संसार में जितने भी इंसान है, ठीक है, हर कोई जो है इसी प्रवृत्ति में लगा हुआ है, अर्थात सुख की प्राप्ति में और दुख को दूर करने में। तो इसी के विषय में यहाँ पे 3 कोटेशन है प्रयोजन के संदर्भ में। चलो सुजाता पढ़ना इसको। हाँ जी सर। हाँ तीनों कोटेशन पढ़ो। येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत् प्रयोजनम् तच्च सुख दुःख सप्तहीना तद अर्था ही प्रवृत्ति सर्वस्व। हाँ देखो, यानी जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा जो है कोई भी इंसान प्रयुक्त अपने आप को जो है किसी कार्य विशेष में प्रवृत्त करता है, लगाता है, यानी कोई ना कोई आप सभी के पास एक मकसद है, एक लक्ष्य है, तभी आप क्या कर रहे हो, सुबह शाम रात में क्लास लेने के लिए आ रहे हो। यानी जिसके माध्यम से कोई भी इंसान किसी कार्य में प्रयुक्त होता है, अपने आप को लगाता है, कार्य के लिए प्रेरित करता है, प्रवृत्ति को प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, प्रयोजन। यदि इंसान के पास अगर प्रयोजन ना हो तो कोई इंसान कोई मेहनत करेगा ही नहीं, ठीक है। वो प्रयोजन क्या हो सकता है, आप लोग के लिए जारिफ है, ठीक है। यहाँ पर दर्शन के रूप में क्या है, सुख की प्राप्ति और दुख का जो है सुख दुखा व्याप्ति हाना, यानी सुख की प्राप्ति के लिए और दुख को दूर करने के लिए इंसान जो है अलग अलग प्रयोजनों में लगता है, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए जो है सुख रूपी जारिफ के लिए जो आप लोग प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है, यही आप लोग का क्या प्रयोजन है। और तद अर्था ही प्रवृत्ति सर्वस्व, सभी लोग जो है इसी अर्थ यानी सुख की प्राप्ति और दुख को दूर करने के लिए अपने आप को प्रवृत्ति, अपने आप को किसी कार्य विशेष में संलग्न करते हैं, प्रवृत्ति को प्राप्त करते हैं। सिंपल है बच्चा, तो याद रहेगा ना। ये तीनों कोटेशन किससे संबंधित है, मान लीजिए ये कोटेशन दे दिया जाए, आप इन द ब्लैंक पूछे, या ये कोटेशन दे दे, या ये कोटेशन दे दे पूछे कि आप लोग से ये किसके विषय में कहा जा रहा है, तो क्या बताओगे? जो लास्ट के 2 कोटेशन देखकर आपसे पूछे ये कोटेशन किसको कहता है, किसका डेफिनेशन है, किसके बारे में कहा जा रहा है, प्रयोजन। बहुत सुंदर, चले आगे, प्रयोजन के विषय में। वेरी गुड, क्लियर है, आगे चले। प्रयोजन के बाद आता है, हाँ 5वां आता है दृष्टांत।
ये दृष्टांत शब्द आप लोग जीवन में भी प्रयोग करते होंगे कभी ना कभी कि हाँ इसका दृष्टांत सही नहीं है, इसका दृष्टांत जी गलत जी है। जी। क्या मतलब दृष्टांत समझते हो? यानी कि उदाहरण। उदाहरण, ठीक है। तो जब भी आप कोई उदाहरण किसी चीज का अगर देते हो आप लोग लौकिक जीवन में, तो यदि मान लीजिए विशाल और प्रभात के मध्य किसी बात पे डिबेट हो गया, टॉपिक जो है छिड़ गया, तो ऐसे कुछ टॉपिक पे, तो जो एग्जाम्पल विशाल ने दिया वो एग्जाम्पल प्रभात को भी सूट कर रहा है, मतलब सही लग रहा है, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का एग्जाम्पल हो गया, मतलब दृष्टांत हो गया। यानी जिस टॉपिक पे बात की जा रही है उस दौरान जो भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो दोनों मत को, यानी जो पक्ष में है और जो विपक्ष में है, दोनों जब एक मत पे जो है एग्री कर जाएगा, हाँ चलो ठीक है आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, यही एक प्रकार का दृष्टांत बन जाता है, यही एक प्रकार का सिद्धांत बन जाता है, यही एक प्रकार का जो उदाहरण बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है, चलो विशाल पढ़ना इसको। जी भैया, ये पूरा पढ़ना है या हाँ, मतलब एक या दो? डेफिनेशन। ठीक है भैया, दृष्टांत है। वादी प्रतिवादिनो संप्रतिपत्ति विषयार्थो दृष्टांतः। हाँ बच्चा, इससे पहले आपने एक शब्द देखा था विप्रतिपत्ति शब्द, यहाँ पे संप्रतिपत्ति। बताओ दोनों में क्या अंतर है? एक आपने विप्रतिपत्ति शब्द देखा, दूसरा जो है आपने देखा संप्रतिपत्ति, दोनों में अंतर है या कुछ अलग? हाँ एग्जैक्टली। हाँ, विप्रतिपत्ति मतलब विरोध उत्पन्न होना, संप्रतिपत्ति का मतलब दोनों का एक मत हो जाना, यानी जो है दोनों एग्री कर जाए किसी भी एक टॉपिक पे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वादी प्रतिवादी न संप्रतिपत्ति विषयो अर्थात दृष्टांतः, कि कोई भी वादी प्रतिवादी यानी दो पक्ष होगा, एक पक्ष में एक विपक्ष में, दोनों यानी दो व्यक्ति मान लीजिए ए और बी, ठीक है, या विशाल या भूमि ले लीजिए, दोनों जो है संप्रतिपत्ति यानी किसी भी टॉपिक पे एक मत हो जाए, कहना ठीक है विशाल जो आप कह रहे हो मैं मानता हूँ, विशाल ने भी कहा ठीक है चलो दोनों एग्री हो गए, किसी विषय पे एक मत हो जाए तो वही क्या कहलाता है? दृष्टांत कहलाता है। इसका डेफिनेशन क्लियर है बच्चे आप लोग को? तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे सम प्रतिपत्ति, यदि मान लीजिए सम के जगह वी दे दे, वी प्रतिपत्ति विषय अर्थात दृष्टांत इति सत्यम अस्ति वा, अगर मान लीजिए ये दे के वी दे दे सम के जगह पर, पूछे कि सत्य या असत्य, क्या बोलोगे आप लोग? असत्य। वेरी गुड। तो बच्चा एग्जाम में कभी भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, घुमा के जो है थोड़ा सा लॉजिकली तरीके से सोचने के लिए विवश करता है आप लोग के। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे भी ये भी ध्यान रखना कि इस प्रश्न को और कितने तरीके से वो पूछ सकते हैं। डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ले या फिर सम की जगह वी देके सत्य सत्य के फॉर्म में पूछ ले, हमें हर तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है बच्चा? मैसेज के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, मैसेज के फॉर्म में भी पूछ सकता है, मैचिंग के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है बच्चा, चले आगे। तो ये हो गया दृष्टांत। ये दृष्टांत दो प्रकार का होता है, एक साधर्म्य दृष्टांत, एक वैधर्म्य दृष्टांत। चलो एग्जाम्पल देके मुझे बताओ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे साधर्म्य दृष्टांत वाला है एग्जाम्पल, ये वैधर्म्य दृष्टांत वाला। चलो बच्चे भैया मैं बताऊं, कोई और बताएगा? कोई और भी साधर्म मतलब जैसे महानस में धूम है, हाँ ये साधर्म का ये है, जैसे आग है तो धूम होगा, आग होगा तो धूम होगा, ये जरूरी नहीं, धूम होगा तो आग होगा। हाँ धूम होगा तो आग होगा। हाँ, तो ये क्या साधर्म में दोनों साथ साथ रहते हैं, धूम और अग्नि जो है, धूम होगा तो अग्नि होगा ही होगा। इस प्रकार का जो साधर्म्य दृष्टांत कहलाता है, एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो धर्मीय दृष्टांत वाला एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ, वे धर्मीय दृष्टांत देख लो, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। महाहृदय, क्या मतलब बताओ? कभी भी अग्नि संभव नहीं है। कहाँ पे? तालाब में, सरोवर में, नदी में, झील में, पोखर में, कभी भी नहीं। यानी क्या वैधर्म्य दृष्टांत। ठीक है बच्चा? तो दोनों इसका एग्जाम्पल वो भी हो सकता है ना, जैसे आकाश पुष्प का एग्जाम्पल आपने पढ़ाते समय दिया था। हाँ, कौन सा वहाँ पे हेतुवाभास है बताओ? गगनार अरविंदम अरविंदत्वात्, कौन सा वहाँ पे हेतुवाभास है? आश्रयित सर, आश्रयित। वेरी गुड। है बच्चा लोग रिवीजन करो, कल ही टेस्ट है ना आप लोग का। चलो बच्चे, ये क्लियर है दृष्टांत? कोई समस्या यहाँ तक? अब है अगला छठा जो है पदार्थ सिद्धांत। किसको कहते हैं सिद्धांत? आप लोग कहते हैं ना जो ये हमारे जीवन में ये सिद्धांत है,
मैं ये करूंगा वो करूंगा, टूल्स। कोई टूल अल्टीमेट गोल में पहुंचना सर, सब हाँ मिल हाँ ये सबका होकर बिल्कुल अपना अपना सबका सिद्ध। एक सिद्धांत होता है जीवन में। तो सिद्धांत क्या नित्य हो सकता है? मतलब सिद्धांत वही होगा जो सब फॉलो करे, तो हर कोई माने। जैसे सूरज जो है पूर्व से उगता है, ये एक प्रकार का सिद्धांत है ना? ये ऐसा जरूरी नहीं है। सूरज पूरब से उगता है, ये सिद्धांत नहीं है? ये सिद्धांत तो है, हाँ सिद्धांत है। लेकिन हर मनुष्य के भिन्न भिन्न सिद्धांत हो सकते हैं, यानी कि हाँ सिद्धांतों में भी सहमति असहमति हो सकती है। नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ तो ये है ही ना कि सूरज जो पूर्व से हाँ वो उगता है। यूनिवर्सल ट्रुथ है। हाँ तो वही होगी आपके यहाँ पे सिद्धांत, तभी होगा जो हर कोई उसे माने। ठीक है? यदि उसमें इसमें आप देखोगे सिद्धांत के भी अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, चलिए सिद्धांत का डेफिनेशन पढ़िए यहाँ पे। चलो संगीता पढ़ो इसको। सर, हम्म, प्रमाणिक प्रमाणिक प्रमाणिकत्वेन प्रमाणिकत्वेन अभ्युपगतौ अर्थः सिद्धान्तः हाँ स देखो, चतुर्थः। हाँ देखो देखो यहाँ पे क्या कहा जाए, सिद्धांत वह है जो प्रमाणिकत्वेन अभिउपगत अर्थात जो हर किसी के द्वारा, अभिउपगत का मतलब हर किसी के द्वारा जो है प्रमाणित हो, यानी हर कोई उस सिद्धांत को, हर उस अर्थ को जो है फॉलो करता, मानता हो। ठीक है, तो वो सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, यानी जो भी सिद्धांत दिया जाता है या कहा जा रहा है, वो हर लोग जो इसे एक प्रमाण के रूप में मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है ना? इसके भी 4 भेद हैं यहाँ पे। 4 भेद कौन कौन सा है? स्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। बहुत ही अद्भुत मतलब केशव मिश्र जी ने जो है सिद्धांत के विषय में कितना गहरा सोचा होगा। उन्होंने पूरा जीवन में देखा होगा कि किस प्रकार के सिद्धांत, कौन से लोग किस प्रकार के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, मानते हैं। तो ये जो आप आसानी से यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत ही उन्होंने गहन चिंतन किया होगा, तभी उन्होंने इस सिद्धांत के विषय में आज तक हम सभी जो एक ही सिद्धांत का मतलब सिद्धांत, नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने 4 भेद वर्णन किया कि सिद्धांत जो है 4 प्रकार का हो सकता है। पहला है सर्वतंत्र सिद्धांत। आप लोग से एक क्वेश्चन है कि सर्वतंत्र में जो तंत्र शब्द है उसका क्या मतलब है? सिर्फ तंत्र का, और ये डिस्कशन हम लोगों ने किसी के दर्शन में भी किया। सिद्धांत तंत्र, तंत्र का मतलब सिर्फ तंत्र। सर्वतंत्र सिद्धांत में तंत्र का क्या मतलब है? सिस्टम। सिस्टम। ओके, यहाँ पे क्या है, मतलब वो शब्द में जिसके लिए प्रयोग किया गया उसमें तंत्र किस अर्थ में प्रयोग किया गया? सर सबका अभिप्राय। सर्वतंत्र, तंत्र का मतलब है शास्त्र। ऐड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वो पीडीएफ में है नहीं तो नोट कर लीजिएगा। तंत्र का मतलब है शास्त्र। ठीक है, ग्रंथ। देखिए जैसा कि नाम से दिख रहा है कि सर्वतंत्र सिद्धांत, आप लोगों को क्या लगा कि नाम से किसी पद विशेष का डेफिनेशन समझा जा सकता है? हाँ बच्चा बताओ। नहीं भैया, कई बार शब्द विशेष को देख के उसका डेफिनेशन तो लगा सकते। हाँ 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 प्रियंका, क्या कह रहे हैं? सभी मानते हो, सभी साथ। हाँ देखो, कई बार क्या होता है कि पद को देखकर उसका आप डेफिनेशन का अंदाजा भी लगा सकते हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत यानी वैसा शास्त्र जिसमें, ठीक है, वो जिस शास्त्र में जो सिद्धांत दिया गया उसे सभी लोग मानते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी शास्त्र जो है या कोई आचार्य जो है उस सिद्धांत को ना माने, ऐसा बिल्कुल नहीं। सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत कहलाता है जिसे हर शास्त्र में उसके जो एक प्रमाण के रूप में माना गया, एक सिद्धांत के रूप में माना गया है। ठीक है, तो कई बार जो है शब्द विशेष को देखकर भी उसका जो है हिंदी या फिर उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है आप बता सकते हैं। तो सर्वतंत्र सिद्धांत मतलब वह सिद्धांत जो हर तंत्र में, हर शास्त्र में जो है एक्सेप्ट किया गया है, हर शास्त्र उसे फॉलो करता है, मानता है। जैसे इसका यहाँ पे डेफिनेशन देखिए और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल कौन पढ़ेंगे? यदि पढ़ो इसको। निधि है? सर्व सिद्धांतो। हाँ देखो, हाँ पढ़ो। सर्वत्र सिद्धांतो यथा धर्मे मात्र। ये पढ़ना है, सिर्फ सर्वतंत्र सिद्धांत का डेफिनेशन। हाँ सर वो पढ़ दिया। पढ़ लिया ना? देखो बच्चा, हाँ बस सिद्धांतो। हाँ देखो यहाँ पे कि तत्र सर्वतंत्र सिद्धांतो, जिस शास्त्र में
ठीक है, जिस सिद्धांत को सभी शास्त्र मानते हो वो सर्वतंत्र सिद्धांत कहलाता है। जैसे घट पट मनुष्य जन, ठीक है, ये जो संसार में जो भी वस्तुएं हैं इसकी सत्ता हर कोई मानता है कि नहीं मानता है? ऐसा कभी सुना है कि न्याय दर्शनवादी जो है वो घटपट को नहीं मानते और जो है सांख्य कारिकाकार है वो घटपट को मानते हैं? ऐसा कभी देखा है? इस संसार में जो भी भौतिक वस्तु है उसे हर दर्शनवादी मानते हैं कि नहीं मानते? उसके उनकी सत्ता को मानते हैं कि नहीं मानते? बताओ। मानते हैं भैया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है प्रत्यक्ष। हाँ, प्रत्यक्ष रूपी जो भी चीजें दिखाई दे रही है उसे हर दर्शनवादी, हर शास्त्र उसे मानता है, ठीक है? मानता है, चारवाक भी प्रत्यक्ष मानता है, भले ही और कोई न मानता हो। हाँ, हर कोई जो है प्रत्यक्ष को मानता है, जो प्रत्यक्ष रूपी प्रमाण के द्वारा प्रमाणित है उसे हर कोई मानता है। यानी ये एक प्रकार क्या होगा, सिद्धांत, वैसा सिद्धांत जो हर शास्त्र में लागू हो। यानी घट पट इत्यादि की सत्ता या प्रत्यक्ष रूपी जो भी पदार्थ है उसे हर कोई मानता है। उसे ऐसा नहीं कह सकते नहीं हमें घट नहीं दिखता है या हमें जो है पट नहीं दिखता है या पृथ्वी इत्यादि जो है, ठीक है, उसमें जो है कई जगह संशय हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूपी चीजों को जो है हर कोई मानता है। क्लियर बच्चा? सर्वतंत्र सिद्धांत समझ में आया? समस्या? दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत। इसका क्या मतलब हो सकता है प्रतितंत्र सिद्धांत? वह प्रतितंत्र यानी कि विपरीत, विपरीत। सामने, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, ठीक है? प्रतितंत्र यानी अपने समान खुद तो मानता ही हो, कोई दूसरा माने या ना माने, ठीक है? प्रतितंत्र में कोई खुद फॉलो करे, कोई दूसरा शास्त्र या कोई दूसरा व्यक्ति उसे मानते या नहीं मानते ये मैटर नहीं करता है। इसमें ये कह रहे हैं प्रतितंत्र कोई दूसरा ना माने कोई बात है, लेकिन हम तो मान रहे हैं और मेरे जैसे कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरे ग्रंथ में उस सिद्धांत को मानने वाला होगा तो चलेगा, ठीक है? तो प्रतितंत्र सिद्धांत क्या होता है कि वैसा सिद्धांत जो कोई शास्त्र मानता हो और उस शास्त्र के समान कोई दूसरा शास्त्र भी मानता हो। तो जैसे ईश्वर की सत्ता जो है, देखिए जैसे ईश्वर सत्ता तो हो जाए, ईश्वर की सत्ता का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे प्रतितंत्र सिद्धांत वाले में कि जो न्याय और वैशेषिक है, ठीक है, दोनों काफी हद तक विषयों में एक जैसा है या अलग अलग है? बोलो बच्चा लोग। भैया दोनों की तत्वमीमांसा एक जैसी है। हाँ, काफी जो है हद तक उनका जो विषय वस्तु भी देख लो तो काफी हद तक जो अभी आपने तर्क संग्रह तर्क भाषा भी पढ़ा, काफी जो है दोनों में एक जैसा ही है। तो न्याय के मत में जो है मन इंद्रिय है, उसी प्रकार से वैशेषिक के मत में भी मन जो है इंद्रिय है। इसी प्रकार से आप सांख्य योग में भी कह सकते हो कि सांख्य और योग में क्या समानता है? बताओ। सांख्य और योग में दोनों तो एक जैसा ही है, दोनों में क्या समानता है? तो दोनों में बोलो तो एक बच्चा बोलो बारी से। कौन बताएगा? सांख्य 25 तत्व को मानते हैं और योगा 26 तत्व को मानते हैं। हाँ, वो एक तत्व से अलग है। हाँ, और क्या मतलब थोड़ा सा आप सोचो। दोनों तीन प्रमाण मानते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। दोनों जो है 3 प्रमाण मानते हैं, ठीक है? यानी प्रतितंत्र सिद्धांत वो होता है कि जो भी सिद्धांत दिया जा रहा है वो उस शास्त्र में भी प्रमाण के रूप में माना जाए और उस शास्त्र के समान कोई दूसरा भी शास्त्र है तो उसमें भी सेम सिद्धांत के रूप में ग्रहण किया जाए तो वो सिद्धांत कहलाता है प्रतितंत्र सिद्धांत, ठीक है? जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है मन के विषय में आप जो है ईश्वर के संदर्भ में ले सकते हैं, आत्मा के संदर्भ में ले सकते हैं या फिर प्रमाण के संदर्भ में ले सकते हैं कि कौन जो है दो ऐसे ग्रंथ दोनों सेम हो लगभग काफी हद तक विषय वस्तु के दृष्टिकोण से और कोई एक सिद्धांत या एक से ज्यादा सिद्धांत भी दोनों में कॉमन हो। तर्क संग्रह तर्क भाषा में भी बहुत सारे टॉपिक क्या है कॉमन है। अनुमान खंड को देख लीजिए, ठीक है? कई जगह अलग अलग भी है, जैसे अगर आप हेतुवास में निकालोगे तो सब विचार के जो भेद है, ठीक है, अनेकांतिक वाला जो भेद है वो 2 मानते हैं 3 मानते हैं, थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ठीक है? तो कई विषय जिसपे 2 या 2 से एक जैसे शास्त्र जो है किसी एक सिद्धांत को एक मानते हैं वैसा सिद्धांत प्रतितंत्र सिद्धांत कहलाता है। यथा जैसे न्याय के मत में या कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो या कोई सा एग्जाम्पल भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए सर्वतंत्र क्या है, प्रतितंत्र क्या है। तीसरा आता है आपका अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण का क्या अर्थ होता है बच्चा? अधिकरण सिद्धांत में अधिकरण शब्द का क्या तात्पर्य? अधिकरण भैया वैसे कहते हैं आधार को। बहुत बढ़िया। तो आधार वाला सिद्धांत है। हाँ, ये कह रहा है कि किसी एक को सिद्ध करो, उसके आधार को सिद्ध करो, स्वतः जो है अन्य चीजें अपने आप सिद्ध हो जाती है। अधिकरण सिद्धांत क्या कहलाता है कि यदि आप आधार को सिद्ध कर लीजिए, ठीक है,
तो अपने आप उस आधार से अन्य चीजें खुद भी अपने आप सिद्ध हो जाती है। कोई एक एग्जाम्पल, कोई आइडिया आ रहा है? कोई कुछ भी ऐसा कुछ मन में कि एक को सिद्ध करो, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज अपने आप सिद्ध हो जाती है। भैया जैसे आत्मा, हाँ, आत्मा और पृथ्वी किसने बनाया? तो आत्मा ईश्वर। के लिए तो सूत्र भी है, हाँ, ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञान को सिद्ध फिर करो आत्मा भी सिद्ध हो जाएगी। हाँ, जैसे अगर ईश्वर को हमें सिद्ध करना है, ईश्वर है या नहीं है, तो आप पृथ्वी, ठीक है, ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, इसकी आप सोचो कि किसने बनाया होगा, ठीक है। तो इनकी सिद्धि करो तो साथ ही साथ आप इस आत्मा का, ईश्वर का, ये सब चीज, परमात्मा का, ब्रह्म का, ये सब जो है सूक्ष्म शरीर है, सब का सिद्धि अपने आप हो जाता है। यानी आधार को सिद्ध कर दो, उससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि यथा चित्त्यादि कृतित्व सिद्धो कर्तु सर्वगत्वम, यानी जो पृथ्वी आदि है उसके यदि सिद्धि कर देते हैं तो पृथ्वी को बनाने वाले कौन होंगे? सर्वज्ञ इत्यादि, अर्थात परमात्मा की सिद्धि स्वयं हो जाती है। ठीक है बच्चा, ये 3 सिद्धांत समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? बोलो बच्चा लोग। भैया इसका अर्थ ये होगा ना कि यदि हम पृथ्वी का कृतित्व सिद्ध कर देते हैं, हाँ, यदि हम पृथ्वी का सिद्ध कर देते हैं तो जो जिसने बनाया है, जो उसकी करता है, हाँ, उसकी सर्वज्ञता भी सिद्ध हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वही है अधिकरण सिद्धांत। और चौथा जो सिद्धांत है अभ्युपगम सिद्धांत, इसका कोई अर्थ जानते हैं आप लोग? अभ्युपगम सिद्धांत, किसी को नहीं आइडिया? भैया, किसी को आइडिया? इसमें ये है कि मतलब जरूरत पड़ने पर ना ये दूसरे को सिद्धांत की ग्रहण कर लेते हैं वाले। हाँ, एक्चुअली वो जो है अभ्युपगम सिद्धांत में क्या होता है कि किसी दूसरे के सिद्धांत को मानने लगते हैं। जैसे कई बार आपने देखा हुआ लौकिक जीवन में भी कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा है, ठीक है, 2 दोस्तों के बीच काफी झगड़ा है, ए और बी मान लीजिए, ठीक है। ये अभी बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे एग्जाम आता है, बहुत एग्जाम मान लीजिए कल या परसों होने वाला है, तो जो 2 दोस्त झगड़ा किए हुए हैं वो आपस में बातचीत करने लगते हैं, या फिर कोई शुरू करता है भाई मुझे बता दे। ऐसे कभी सुना है, देखा है, महसूस किया आप लोगों ने, फील किया है? जी हाँ, सर, बहुत है ना? देखा। हाँ, ऐसा तो बहुत जरूर। ये भी वैसा ही है कि अभ्युपगम सिद्धांत क्या होता है कि देखो भैया हम तुम्हारे सिद्धांत को नहीं मानेंगे, लेकिन जिस दिन मुझे जरूरत पड़ गया कि उसको किसी चीज में कहीं मुझे सिद्ध करना है कि ये चीज ऐसा हो सकता है कि नहीं, तब क्या करता है कि वो शास्त्र किसी दूसरे के सिद्धांत को अपने किसी चीज को सिद्ध करने में यूज कर लेता है, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे अभ्युपगम सिद्धांत। जैसे देखिए, ये अभ्युपगम सिद्धांत समझ में आया लौकिक एग्जाम्पल के थ्रू? इसका अब यहाँ पे शास्त्रीय एग्जाम्पल क्या है, चलो प्रियंका पढ़ना इसको। यथा जैमिनी अस्ति नित्य अनित्य विचारो यथा भवत् अस्तु ताव अस्थंतो गुणो इति। क्या मतलब हुआ बताओ? जो जैमिनी है वो नित्य और अनित्य, सही आ रहे हो? मतलब ये होता है ना कि मतलब जैमिनी जो है मतलब नित्य और अनित्य को सिद्धांत से मान लेते हैं। देखो यहाँ पे, गुड, देखो यहाँ पे बताओ, शब्द के विषय में जैमिनीवादी जो है, मीमांसावादी है, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम नित्य शब्द को नित्य माने या अनित्य माने। जैसे जैमिनी जो है या फिर न्यायिकवादी हैं, वो दोनों शब्द को द्रव्य मानते हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने पहले पढ़ा भी है। हाँ, याद आ रहा है बच्चा? जैमिनी जो है शब्द को द्रव्य मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और न्यायिकवादी क्या मानते हैं शब्द को, बताओ? अनित्य। अनित्य। यानी जैमिनीवादी जो है शब्द को जो है नित्य मानते हैं, और न्यायवादी जो है शब्द को अनित्य मानते हैं। लेकिन कई जगह जो है मीमांसावादियों को जो है शब्द को यदि नित्य रूप में मानना पड़ता है, तो उस कंडीशन में, या फिर शब्द को नित्य रूप में प्रूफ करना होता है, तो उस रूप में जैमिनीवादी क्या करते हैं, न्याय के सिद्धांतों को जो है फॉलो करते हैं कि चलो ठीक है, इसका यहाँ पे मुझे इस वाक्य में से जो अनित्य सिद्ध करना है, तो क्या करते हैं, न्याय के सिद्धांतों को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। तो अभ्युपगम क्या होता है कि अपना मत जो है, मतलब किसी दूसरे के मत को फॉलो कर लेना जब जरूरत पड़े वहां पे, ऐसे कंडीशन में जो है वो सिद्धांत क्या कहलाता है, अभ्युपगम सिद्धांत। ये 4 प्रकार समझ के, गए भैया। जैसे हम
लोग में कहते हैं, लोग में बात करते हुए बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारे एक बार को ना तुम्हारी बात को रख लेते हैं, उसके बाद इस नजरियों को देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। हाँ ठीक है, तो ये आपके जो है 4 प्रकार के सिद्धांत हुए। आप इन्हें आप क्रम से याद करना है। किसको क्रम से याद हो गया? कौन सुनाएंगे क्रम वाला? क्रम किसे याद है? 4 सिद्धांतों का क्रम। भैया सर मुझे इसका डेफिनेशन भी याद रखना है क्या? याद नहीं है। एग्जाम्पल और डेफिनेशन क्रम अगर से मुझे याद हो गया। डेफिनेशन भी याद कर लें जो उसमें बुक में दिया हो या जो आपने समझा है, क्या पता जो आपने यहाँ पे हिंदी में देखा सुना तो संस्कृत में कन्वर्ट करके दे दे, ठीक है? तो वैसे भी आप समझना। हाँ बच्चा, कौन इसे क्रम के अनुसार बताएंगे? चलो बताओ। मैं बता सर चार सिद्धांत है: सर्वतंत्र, पोतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। रूपगमन। बहुत सुंदर। ये 4 है। इला सुनाएगी। इला सुनाओ। चारों में तीसरा कौन सा है? इला तो अब बोलेगी नहीं। अधिकरण सर। तीसरा पहला स्वतंत्र। और चौथा अभ्युगम। सतर्क रहती है, मतलब इला जब से इसे पता चल गया है कि मुझसे जो इस तरह के प्रश्न आएंगे। हाँ ठीक है। भैया उनको पता है कि और किसी से आप पूछो ना पूछो, उससे सबसे पहले पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा मिस्टेक करती है पुराने वाले बैच में विश्वजीत था, ठीक है? वो क्या है, मतलब सही उत्तर आते हुए गलत बोल देगा, ठीक है? कभी कभी तो ऐसा उत्तर आंसर देता था तो उत्तर था ऑप्शन में भी नहीं होता था। तो धीरे धीरे करते करते अब सुधार हो गया उसमें काफी हद तक, ठीक है? जल्दीबाजी बहुत जल्दी करता है सुजाता की मेरे तरह। तरह है। हाँ, सुजाता की तरह जल्दी जल्दी एकदम, मतलब आंसर बोल दे। अरे नाटक आराम से देखो, पूरा पढ़ो, तब जाके वो एकदम काफी चेंजेस आया उसमें, ठीक है? हाँ डिम्पल सुनाओगे? सुनाओ। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभिगम सिद्धांत। चलो बहुत सुंदर, ठीक है? तो चीजों को यही कुछ चीजों को यही याद कर लिया कीजिए, ठीक है? बहुत सिंपल चीज भी है। तो आगे देखिए। चलो बच्चा, सिद्धांत के बाद क्या आता है? अगला पदार्थ जो है अवयव। सर ये सर परीक्षा में सर ये क्रम पूछता है क्या इनका, मतलब या कैसे पूछता है? बच्चा देखो, आपका जो पैटर्न है ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात मैंने कई बार बोला कि जहाँ पे किसी का भेद हो, भेद का वर्णन हो, कुछ भी हो, एक से ज्यादा जहाँ पे हो, आप कोशिश कीजिए उसे क्रम से याद कर लेने, ठीक है? अब कोई भरोसा नहीं रहा है कि वो क्या पूछ दे, किस अरेंज फॉर्म में पूछ दे, ठीक है मोनिका? अच्छा मोनिका, फर्स्ट टाइम दे रहे हो एग्जाम या इससे पहले दिया है? सेकंड टाइम दे रही हूँ सर। है ना? तो इस टाइम जो लास्ट में आपने दिया था उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे अरेंज करने के फॉर्म में दिया गया है, चाहे राइटर का नाम हो, उनके द्वारा लिखे गए बुक्स हो, या फिर उनका समय हो, ध्यान होगा तो, ठीक है? नहीं तो एक बार देखना क्वेश्चन को, इसमें कितने क्वेश्चन मैचिंग के फॉर्म में अरेंज के आए। इस बार ना ज्यादातर ऐसे ही आए क्वेश्चन आए थे अरेंज करने के लिए। हाँ तो बच्चा कभी भैया मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ विशाल, ये सर्वतंत्र सिद्धांत को खोलिएगा एक बार, सर्वतंत्र सिद्धांत को खोलिए। हाँ। यहाँ पे इसका क्या तात्पर्य है? धर्मी मात्र सद्भाव। धर्म और धर्मी, ठीक है? क्या जैसे गुण और गुणी, गुण कहाँ रहता है? गुणी में रहेगा, ठीक है? धर्मी क्या हो? घटपट इत्यादि, उसमें कौन क्या रहता है? धर्म रहता है। जैसे आपका मिट्टी, घटत्व। हाँ घटत्व हो गया, वही है। तो धर्मी के धर्मी मात्र सद्भाव, धर्मी की जो है सत्ता हर कोई मानता है, जैसे घटपट इत्यादि। ओके, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? चलो, ये अभी तक हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ा, और कोशिश कीजिएगा जहां पे भी किसी का भेद हो बच्चा कंठस्थ कर लीजिएगा क्रम से याद करने के लिए। ये चीजें भूलना मत, चाहे आप दर्शन पढ़ें या फिर लिटरेचर पढ़ें, वेद पढ़े, व्याकरण पढ़े, कुछ भी, जहाँ पे 2 से ज्यादा भेद आ रहा है क्रम याद कर लीजिएगा, ठीक है? कंठस्थ ये चीजें जहां पे भी मिले याद कर कीजिएगा। क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट किसी को? नहीं भैया। चलो बच्चा, चलो अब बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से है। अवयव किसे कहते हैं? अवयव का क्या डेफिनेशन है? और अवयव हमने किसके संदर्भ में पढ़ा था? चलो बच्चा, चलो बताओ। बहुत मैंने अभी आप लोग से, हाँ अभी यही टेस्ट हो जाता है कितना आप लोगों ने पढ़ा है प्रार्थानुमान में। चलो, भूमि जो कह रहे हैं, क्या सबकी वही राय है या कुछ और है?
भैया नहीं, परार्थ अनुमान में नहीं पढ़ा था। देखो देख रहे हो, उसी में था परार्थ अनुमान में पंच अवयव, 5 अवयव होते हैं। तो पंचावयव होते हैं, हाँ लेकिन हमने एक चीज देखी थी कि गुण गुणी गुण गुणों अवयव अवयव अवयव, वो वाला सिद्धांत भी हमने देखा था अनुमान में। विशाल वो अलग है। वो अलग है विशाल, ठीक है। बिल्कुल प्रार्थानुमान में हमने देखा था कि जब तर्क भाषा में डेफिनेशन भी दिया गया था, ठीक है, कि पंच अवयव की आवश्यकता होती है प्रार्थानुमान को सिद्ध करने में, ठीक है। तो वेरी गुड भूमि, इसका मतलब आप लोग अनुमान वाले पार्ट को रिवीजन नहीं कर रहे हो, हैं? अनुमान का ही पार्ट है बच्चा, और जब मैंने आपको वहाँ पे भी बोला था कि उसे याद कर लीजिएगा, दोबारा मैं वहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था कि अवयव क्या होता है, जब अनुमान वाक्य को जो है एक देश अवयव, यानी सभी अनुमान वाक्य को जो सिद्ध करने के लिए जो पंच अवयवों की आवश्यकता होती है, उसके द्वारा एक लक्ष्य में जो है या एक स्थान पे जो है इन सभी अवयवों का यूज किया जाता है, कहाँ पे, अनुमान वाक्य को सिद्ध करने में, वहाँ पे पंच अवयव की आवश्यकता होती है। पंच अवयव का क्रम किसे याद है? हाँ, ये याद है मेरे को। मुझे भी सबको याद है? कोई मुझे भी याद है। इला है? चलो सर सब बच्चा सुनना, मुझे इला याद क्या है, बता रही है? हाँ सुनाओ इला, पंच अवयव का जो है क्रम। देखो फंस गई, बुक देख रही है क्या इला? सर प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण निगमन एक एक मेरे लिए छोड़ सर दिया मैं है। बताऊं, सर। हाँ मोनिका, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। उपनय और निगमन। निगमन लास्ट में है या उपनय लास्ट में? निगमन लास्ट में सर। निगमन लास्ट में है। ठीक है, निगमन लास्ट में। इला मैंने भी लास्ट। हमेशा मुझे प्रूफ मत कर दिया करो, हैं? गलती क्यों करते हो इस तरह से? छोटी चीज है, याद रखिए, ठीक है। संडे को सर। पता चलेगा कितना आप लोगों ने याद किया। चलो बच्चे, संडे कल ही है। कल ही है बच्चा लोग। अवयव यहाँ पे हम लोगों ने पहले डिस्कशन भैया कर एक लिया था। क्वेश्चन पूछना था मेरे को, जो पंचअवयव है और परामर्श है, दोनों तो सेम ही है, बस पंचअवयव में 5 भाग हो जाते हैं और परामर्श में वही क्रिया छोटी छोटी होके वो 3 पार्टों में डिवाइड हो जाती है बस, लेकिन अरे! सारा प्रोसेस तो पंचअवयव की तरह हो रहा है परामर्श में भी। अरे बच्चे, परामर्श तो अलग चीज है, पंच अवयव अलग है, अलग अलग है दोनों संगीता अलग जी। अलग है बच्चा, ठीक है। परामर्श में जी भैया। आप जो है धूम जैसी साध्य को बार बार देखते हैं, ठीक है। और ये जो पंच अवयव है, उन पंच अवयवों के द्वारा आप किसी को, दूसरे व्यक्ति विशेष को अग्नि संबंधित चीजों का ज्ञान कराते हैं, क्या उसका प्रोसेस है वो बताते हैं। दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है। भैया तो ये जो है अवयव के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद 8वां आता है आपका तर्क। तर्क का डेफिनेशन आप लोगों ने वहां पे पढ़ा था, याद आ रहा है? क्या है तर्क का डेफिनेशन बच्चा, कौन बताएंगे? हाँ, पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो भैया पढ़ा था, इसमें यथार्थ में भी आता है ये संशय विपर्य और तर्क वाला। बताओ तर्क जिसमें का डेफिनेशन। हाँ, एक को देखकर जब दूसरे का अंदाजा लगाते हैं, जैसे कि पर्वत में से धुआं निकलता है, उसे देख के हम अग्नि का अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे अग्नि है, तो हो गया तर्क। मुझे हिंदी में नहीं, संस्कृत में जो डेफिनेशन है वो दो। संस्कृत में तो नहीं है। अरे जो आपने शब्द का प्रयोग किया उसी शब्द को। व्यापक रूपेण असृष्टा। ओके, वेरी गुड डिम्पल। एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल क्या है? अरे तो एग्जाम्पल तो अभी संगीता ने बोला, धूम अग्नि वाला, याद करो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ देखो, तर्क को एक पदार्थ के रूप में जो है यहाँ पे तर्क भाषाकार मानते हैं। अनुमान वाला पार्ट जो है जितने अच्छे से आप लोग याद कर सकते हो याद करो, रिविजन करो, ठीक है। वह तर्क संग्रह में भी तर्क को शायद भिन्न माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे भी असंगति जो है यथार्थ अनुभव में तर्क को रखा गया है। हाँ ठीक है। वहाँ जो है पदार्थ के रूप में नहीं है माना गया, वो जो है बुद्धि के भेद जब आप करते हैं तो उसमें आपको यथार्थ अनुभव के पार्ट में आएगा, ठीक है बच्चा। चलो यहाँ पे तर्क क्या डेफिनेशन है, चलो पढ़ो इसको। कोई भी पढ़ लो आप लोगों में से, काम नहीं पढ़ोगे? तर्को अनिष्टः प्रसंगः। हाँ, तर्क क्या? अनिष्ट प्रसंग है। ये अनिष्ट प्रसंग का क्या मतलब बच्चा लोग? हाँ भैया, अनिष्ट प्रसंग का मतलब हो गया जो ऐसा प्रसंग, ऐसी बात जो इष्ट ना हो, जो प्रतिकूल हो। हाँ, प्रतिकूल हो, विरोधी। विरोधी,
ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं, चलो भूमि इसको पढ़ना। जी। सचसिद्ध व्याप्तिकयोर धर्मयोर व्याप्त्यांगीकारेण निष्ठ व्यापक प्रसंजन रूप। हाँ, ये जो है तर्क का यहाँ पर पूरा डेफिनेशन एक और है डेफिनेशन, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन कई बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार, ठीक है। जब 2018 से पहले देखोगे ना तो कई बार तर्क का डेफिनेशन पूछा गया, अनिष्ट प्रसंग इति किम, ठीक है। उसी प्रकार से ये डेफिनेशन भी ध्यान रखना, ये डेफिनेशन अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे ये क्या है। हाँ देखो यहाँ पे मुझे ध्यान से सुनना। चलो हाँ पढ़ो इसको, भूमि आगे पढ़ो। जी। यथा यदत्र घटो भविष्यति तरहि भूतलमिमा दृक्ष्यते स च अयं तर्कः प्रमाणानुग्राहकः। चलो बच्चे, यहाँ पे एक यद्यत्र घटो भविष्यति तर्हि भूतल इव अद्रव्य। देखो यहाँ पे घट होता है तो दिखाई देता, ठीक है। इसको आप लोग तर्क के रूप में कैसे वर्णन कर सकते हो? बताओ बच्चों। यदि घड़ा होता तो भूतल पे या पृथ्वी पे दिखाई देता, तो तर्क के रूप में कैसे वर्णन करेंगे? भैया हम कह सकते हैं कि आवश्यक नहीं कि जो चीज धरती पर हो वो दिखाई भी दे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे इत्यादि होते हैं जो धरती पर होते हैं लेकिन तो नजर नहीं आते। हाँ, तो ये जो है वास्तव में वैसे ये कुतर्क है। हाँ, लेकिन हम ऐसे बोल सकते हैं। हम बोलते हैं ना कि तो जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे घड़ा होता तो दिखाई देता, जरूरी नहीं कि जो दिखाई देता है वो घड़ा ही हो, कुछ और भी हो सकता है, बहुत सारी चीज दिखाई देता है। तो इस प्रकार अनिष्ट प्रसंग है यहाँ पे, ठीक है। एक तरह का कुतर्क, यानी जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि यदि घड़ा होता है, घट होता है तो दिखाई देता है, इसका मतलब फिर अगला कोई व्यक्ति, अच्छा जो दिखाई देता है इसका मतलब घड़ा होगा, इसका मतलब तुम भी दिखाई दे तुम घड़ा हुआ। इस तरह का जो है तर्क अनिष्ट प्रसंग होता है। इसमें जो व्याप्य और व्यापक का बीच का जो संबंध यहाँ पे है, ठीक है, कि सिद्धि व्याप्ति कयो धर्मयो व्यापी अंगीकारेण अनिष्ट व्यापक, यानी जो व्याप्य व्यापक के बीच में, यानी ये होता तो ये होता, ठीक है, ये ना होता तो ये ना होता, यानी इस प्रकार के व्याप्य और व्यापक के मध्य में जो है उसे सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हाँ, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ना, जैसे कि कोरोना का जो वो है, क्योंकि वो भी नहीं दिखता, लेकिन जब किसी को हो जाता है तब पता चलता है कि हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो तर्क में क्या होता है कि हम जबरदस्ती सिद्ध करते हैं कि व्याप्य और व्यापक के बीच में अनिष्ट प्रसंग के द्वारा, ठीक है, कि व्याप्य होगा तो व्यापक भी होगा, इस प्रकार का सिद्ध करने का हम लोग प्रयास करते हैं। यही आपका क्या होता है, तर्क कहलाता है। तो इसमें ध्यान रखना कि एक तो ये डेफिनेशन, ठीक है। सपद यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया बच्चा लोग? सपद वेरी गुड। एग्जाम्पल याद रखना बच्चा, ये एग्जाम्पल है नीचे वाला, एग्जाम्पल कभी नहीं पूछा गया है, फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल क्या है, कुछ भी हो सकता है। एक और डेफिनेशन जो एग्जाम में कई बार जो पूछा गया, सर ये भी तो हो सकते हैं, यत्र बन्ही अस्ति तत्र धूम, यत्र धूम अस्ति तत्र बन्ही अस्ति, यत्र धूमा अस्ति तत्र वह्नि अस्ति। तो यहाँ कुतर्क, जो जहाँ आग हो वहाँ अग्नि भी हो गई, कोई व्यक्ति इस तरह से बोल दे तो वहां पर भी क्या हो, व्याप्य व्यापक का सही से बैठ नहीं रहा है, ठीक है। जहाँ पर धूम है वहां तो अग्नि, इसे ये तो एक तरह से बिल्कुल सिद्धांत है ना सर। जहाँ बन्ही अस्ति तत्र यत्र बन्ही अस्ति तत्र धूम अस्ति, अगर ये धूम को लेके हम लोग तर्क करेंगे, जो दोनों का बीच में जो बन्ही को लेके सिद्ध करने का प्रयास करेगा वही तर्क है ना? हाँ 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 बिल्कुल। धूम और अग्नि के बीच में व्याप्ति बन जाए, जहां ना बने तो इसका मतलब वो जबरदस्ती को बना रहा है, तो अनिष्ट प्रसंग है, वो तर्क कहलाएगा, ठीक है। यानी अब कह दे कि जहाँ अग्नि होती है वहां पे धूम भी होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं संभव है। वहां पे क्या व्याप्ति व्यापक आपस में जो सिद्ध नहीं हो पा रहे, एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर पा रहे। लेकिन पहले धूम फिर अग्नि, अगर धूम है तो अग्नि, इस तरह का है तो वो तर्क नहीं, वो सिद्धांत माना जाएगा फिर, ठीक है बच्चा। इस तरह के जो है आप इस तरह से ले सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी, ठीक है। और साथ साथ ये भी एग्जाम्पल ध्यान रखना। एक और डेफिनेशन जो है तर्क के विषय में कि सच अयम तर्क प्रमाणा नाम अनुग्राहक, ये क्या मतलब है तो बताएंगे कि तर्क जो है प्रमाणों का अनुग्राहक होता है, क्या मतलब?
क्या पच मतलब? अयम तर्क प्रमाणानाम अनुग्राहक। हाँ जो तर्क है वो जो प्रमाण है ना उनके अनुग्राहक मतलब उपकारक। हाँ बच्चा मतलब तर्क से प्रमाण की सिद्धि होती है ना, इसलिए हाँ प्रमाण की तर्क के द्वारा अनुग्राहक। प्रमाण, तर्क वास्तव में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन तर्क क्या है? प्रमाणों का उपकारक है। प्रमाण को सिद्ध करने में तर्क का योगदान होता है। यदि जैसे आपने यहाँ पे बोला कि जहाँ घट होता है वहां जो है वो दिखाई देता है, अब यहाँ पे आपने अपने प्रमाण शक्ति के द्वारा आपने बोल दिया कि नहीं, जरूर थोड़ी कि जो दिखाई देता है वो घट ही हो। ठीक है, ये आप यहाँ पे आपने क्या, यहाँ पे क्या प्रत्यक्ष नामक प्रमाण का, अनुमान नामक प्रमाण का, उपमा नामक प्रमाण का या शब्द नामक प्रमाण का क्या क्या आपने यूज किया। तो तर्क क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति तर्क करता है या तर्क संबंधी वाक्य का प्रयोग करता है, तो सामने वाला व्यक्ति जो है पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो क्या करता है अपने अनुसार किसी प्रमाण के द्वारा उस वाक्य को असिद्ध करता है कि नहीं, तुम जो कह रहे हो, जो तुम तर्क दे रहे हो सही नहीं है। कई बार तर्क सही भी हो जाता है, ठीक है, संदर्भ दिखता है किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। तो तर्क का ये भी डिफिनेशन ध्यान रखें कि तर्क हमेशा एक नए एक प्रमाण को बुलाता भी है, एक प्रमाण लेकर भी आता है, प्रमाण का ज्ञान भी कराता है, प्रमाण का अनुसरण भी है, प्रमाण का उपकारक भी है या सहायक। तो ध्यान रखना, अनुग्राहक हो या उपकारक हो, सहायक हो, ये सभी एक ही शब्द है। ठीक है बच्चा? तो प्रमाणों का जो सहायक है या प्रमाणों का अनुग्राहक है वो क्या है बताओ? चलो, प्रमाणों का अनुग्राहक क्या कहलाएगा? तर्क कहलाएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? किसी को भी? नहीं भैया। अब अगला जो पदार्थ है निर्णय, जिसको हम लोग डिसीजन कहते हैं, किसको कहते हैं आप लोग डिसीजन? हाँ बता, आप लोगों ने डिसीजन किया, निर्णय लिया कि मुझे मास्टर्स करना है, ठीक है, आप लोगों ने डिसीजन, हाँ, कि आपने ये फाइनल किया मुझे जेआरएफ करना है, इसके लिए क्लास लेना है, इसके लिए मेहनत करना है, आपने क्या लिया? एक डिसीजन लिया। तो क्या है बच्चा डिसीजन? निर्णय लिया आपने। एक निर्णय का एक यहाँ पे क्या है डेफिनेशन भी है, ठीक है। चलो तो पढ़ना निर्णय का डेफिनेशन पूरा। निर्णय अवधारण ज्ञान ज्ञानम प्रमाणानाम फलम। निर्णय आप कब लेते हो? जब आप कंफर्म हो जाते हो मुझे जेआरएफ करना है, मुझे मास्टर्स करना है, मुझे क्लास लेना है, तो यहाँ पे आपकी बुद्धि के द्वारा क्या होता है, निश्चित कर लिया जाता है कि है ना, तभी आप निर्णय ले पाते हो किसी बात पे। तो ऐसा तो नहीं होता कि नहीं राह चलते चलो कोई सा भी डिसीजन लिया, काफी सोच विचार करके जब कंफर्म कर लेते हो, निश्चित हो जाते हो, तब जाके आप कोई डिसीजन लेते हो। ऐसा ही होता है ना? बोलो बच्चा लोग। हाँ सर, वो जो हम लोग 8 नंबर में पढ़ाई किया ना, तर्क तर्क के बाद जो इसका जो परिणति आता है, उसका जो फल आता है, हम लोग एक सिद्धांत में जा सकते हैं क्या? ये निर्णय कर सकते हैं क्या? ये प्रूव कर सकते हैं, वही निर्णय है ना? हाँ बिल्कुल, अवधारण ज्ञानम निर्णय, जो आप जो ज्ञान होता है हम लोग का निश्चित जो ज्ञान हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रमाणों का प्रमाणों के द्वारा आपको जो निश्चित ज्ञान मिलता है वही क्या है? निर्णय है। ठीक है, तो ध्यान रखना है निर्णय का डेफिनेशन अवधारणम ज्ञानम, अवधारण ज्ञानम इति निर्णय। और ये क्या? सभी प्रमाणों का फल, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो भी आपको फल की प्राप्ति हुई, जो आप जाने, अनुमान प्रमाण के द्वारा जो आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सब क्या है? एक प्रकार का निर्णय है। जो भी निश्चित ज्ञान है वो सभी निर्णय कहलाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, अवधारण ज्ञानम इति निर्णय या तच्च प्रमाणानाम फलम इति निर्णय। क्लियर है बच्चा? यहाँ तो कोई समस्या किसी को भी? अब निर्णय का ये जो लक्षण है ना, ये बुद्धि के सांख्य कारिका की बुद्धि के लक्षण से मेल खाता है। मेल खाता है, अध्यवसायो, ठीक है, इस तरह से। या सर्वम विषम अवगाहते इति सांख्य कारिका में, वेदांत सार में निश्चित्यात्मक ज्ञानम, ठीक है। तो जहां पर भी आपने बुद्धि के विषय में पढ़ा है बच्चा, जैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में किया होगा सांख्य कारिका के दौरान, हर तरीके से ध्यान रखना है। अब अगला जो टॉपिक है 8 बजे गया है, चलो जी भैया, 2-4 मिनट। किसी को कोई काम तो नहीं है 8 बजे से? बोलो बच्चा। नहीं भैया, मुझे तो नहीं है, बाकियों को बता दीजिए। हाँ, किसी को काम, किसी को भी खाना हो बनाना? जाएगा। नहीं सर। चलो 2 मिनट और ले लो, बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। बाद क्या होता है बच्चा लोग बताओ? बाद बाद वही है। हाँ,
क्या है? बात वही है, हम लोग जैसे हम लोग इधर 20 स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं ना, हाँ तो हम लोग का बीच में तो कोई तो मैंने क्या बोलूं आपको, आपस में किसी discussion। चीज को वाद यानी एक तरह का डिस्कशन कह सकते हो आप। डिस्कशन कर रहे हैं तर्क ना। वितर्क, जब आप तर्क वितर्क करते हो ना, तो उसे हाँ वाद कहते डिबेट हैं, जब आप तर्क डिबेट वितर्क करते हो। हाँ, डिबेट कर सकते हो, वाद और प्रतिवादी जो होते हैं, माने ये एक विवाद होते हैं ना। हाँ, वही वही है सर हाँ, बात। तो यहाँ पे दर्शन में, इस दर्शन के अकॉर्डिंग वाद क्या हो गया, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं अभी। इस दर्शन के अनुसार तर्क भाषा में किससे जाना जा रहा है? 16 पदार्थों 16 पदार्थों। पदार्थ ठीक है, तो जो 16 पदार्थों के बारे में जो जाना जा रहा है हम लोगों के द्वारा, आप लोग के द्वारा, ऐसी जो कथा है, ऐसी जो कहानी, ऐसा जो विचार है, वो क्या है? वाद है। इसी चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है कि तत्व विभुत्सव कथा वाद, कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति, यानी तत्व ज्ञान का मतलब ये जो 16 पदार्थ है, इनके विषय में जानने की जो इच्छा है, ऐसी कथा, ऐसी कहानी वाद कहलाता है। ऐसा जो है बहुत सिंपल सा वाद का डेफिनेशन। ये इसका जो 8 प्रकार का निग्रह स्थान होता है, इसका जो आधार है, सच अष्ट निग्रह नाम अधिकरणम। निग्रह स्थान सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि निग्रह स्थान कौन कौन सा होता है। 8 प्रकार के जो है, वैसे तो 22 होते हैं, लेकिन वाद में सिर्फ और सिर्फ 8 प्रकार के निग्रह स्थान की ही आवश्यकता पड़ती है। यह निग्रह स्थान न्यून, अधिक, अपसिद्धांत, हेत्वाभास, 5 प्रकार का, ये टोटल जो है मिला के 8 जो है तत्व ज्ञान को जानने में, इन सब का जो है, ये सभी क्या इसके आधार है। आप लोग को ये जो है, जब आगे जो है केशव मिश्र आगे वर्णन करते हैं तो वो लिखते भी है, या व्याख्याकार भी ये कहते हैं कि आगे चल के जो है ये न्यून क्या है, अधिक क्या है, इसके विषय में बहुत डिटेल में नहीं बताते हैं वो लोग। ये 22 निग्रह स्थान कौन कौन से हैं इसकी भी चर्चा नहीं करते हैं वो लोग। वो इसलिए कहते हैं कि ग्रंथ जो है अल्प बुद्धि वाले बच्चों के लिए इतना एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो से ज्यादा मतलब एक्सप्लेनित नहीं है, इस तरह से वो वर्णन भी करते हैं। बच्चा लोग यहाँ पे वाद का डेफिनेशन याद रखना, ये कहाँ कितने प्रकार के निग्रह स्थान इसके लिए जरूरत पड़ती है, और ये कौन कौन से हैं इनके नाम याद रखना। कोई समस्या यहाँ तक? बोलो बच्चा लोग। सर और एक बार बोलिए ना, वो चाष्ट निग्रह स्थानानि अधिकरणम। हाँ, ये 8 थोड़ा प्रकार के निग्रह स्थान अर्थात आधार की आवश्यकता पड़ती है वाद को समझने के लिए। ठीक है, 8 प्रकार के निग्रह स्थान है। न्यून पहला, आगे देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। न्यून क्या है, अधिक क्या है, अप सिद्धांत क्या है, और 5 प्रकार के हेत्वाभास। ये तीनों मिलकर, ये सभी मिलकर 8 प्रकार के जो है वाद को जानने में सहायक होते हैं। ये 8 प्रकार के जो, हाँ बोलो 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 सर, अब सिद्धांत क्या है? हेत्वाभास तो 5 है, ये तो सब पढ़ेंगे अभी। जो है ना निग्रह स्थान जो सबसे लास्ट है ना आपका, निग्रह स्थान, छल जाति निग्रह स्थान, ये पूरा पढ़ेंगे कि अब सिद्धांत क्या है, न्यून क्या है, अधिक क्या है, अथांतर क्या है, अप्रतिभा क्या है, ऐसे करके। तो टोटल 22 है, हमें 22 नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। अभी बस यहाँ पे आप नाम याद कर लीजिए, नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बाद में 8 प्रकार के निग्रह स्थान की आवश्यकता पड़ती है। वैसे 22 होते हैं टोटल निग्रह स्थान, जिसमें से उन 22 में से सिर्फ 8 की जरूरत पड़ती है वाद को समझने में, अर्थात तत्व ज्ञान को जानने में 8 प्रकार के निग्रह स्थान जो है सहायक होता है, या उसका आधार है 8 प्रकार का निग्रह स्थान। या 8 प्रकार के निग्रह स्थान का नाम यहाँ पे न्यून, अधिक, अपसिद्धांत और हेत्वाभास है 5 प्रकार का। ये अपसिद्धांत क्या है, न्यून क्या है, अधिक क्या है, इसकी चर्चा आगे की हुई है जब हम निग्रह स्थान पढ़ेंगे ना। दिख रहा है आप लोग को, है ना? बोलो बच्चा। हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है। हम लोग कल से कंप्लीट, मुझे लगता है कि कल आप लोग की कल आप लोग का, हाँ हेत्वाभास, हाँ कल आप लोग का जो ये ग्रंथ पूर्ण रूप से, कल नहीं तो परसों, मैक्सिमम परसों तक, अब हाँ परसों तक। लेकिन कल तो अनुमान है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जल्प वितंडा हेत्वाभास तो देख ही सकते, हेत्वाभास तो पढ़ ही लियो, जल्प वितंडा तो देख ही सकते हो। बस कल अनुमान पूछोगे ना आप। हाँ कल और सिर्फ तो कोई अनुमान थोड़ा बहुत थोड़ी अनुमान, वो अपने आप में पूरा शास्त्र है, उसे अगर अच्छे से कर लोगे। और सबसे ज्यादा टफ भी वही है, सबसे ज्यादा टफ भी है। हेत्वाभास भी पूछेंगे आप? अनुमान के बाद हेत्वाभास पूरा नहीं, अनुमान के अंतर्गत तो सब आ गया ना, हेत्वाभास हो, सब आ गया ना, सब आ गया, कुछ ऐसा बचता ही नहीं। अगर अनुमान को निकाल लिया जाए तीनों ग्रंथों में से तो कुछ बचेगा ही नहीं उस ग्रंथ में। फिर तो जो तर्क संग्रह, जो तर्क भाषा इतनी जो मोटी मोटी है, एकदम सीधे जो है ना एकदम पतला सा हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं कुछ उसमें। फिर तो ये ग्रंथ सांख्यकारिका वेदांत